नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 बताइए। इस वीडियो में हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस 2 का मैथ और रीजनिंग लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग को एकदम धाकड़ तरीके एकदम अच्छे तरीके से हल करने वाले हैं, जिससे आप लोग को एकदम आसानी से समझ में आ सके। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैथ का पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, मैथ और रीजनिंग है। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला कार्य है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए पहला पद में दिया है रेडियो का संबंध किससे है, तो आवाज से है। रेडियो का संबंध किससे है, तो आवाज से है। तो उसी प्रकार कर रहा है कि टेलीविजन का संबंध किससे होगा, तो टेलीविजन का संबंध किससे होता है, जिससे रेडियो पर हम लोग आवाज सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग टेलीविजन पर क्या देखते हैं, तो पिक्चर यानी चित्र देखते हैं। आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आप 17 नंबर, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। करे कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो बाकी से अलग है। करे कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जो बाकी से अलग है। ऑप्शन ए है काला पान दिया है, ऑप्शन बी में ईंट दिया है, ऑप्शन सी में सोना और ऑप्शन डी है चिड़िया। तो आपको इसको ऑप्शन पढ़ने से आपको प्रतीत होगा तो सोना को छोड़कर जितने भी सारे हैं, काला पान, ईंट, चिड़िया जो है सभी ताश के पत्ते के क्या है, एक प्रकार है। अतः सोना जो है सबसे अलग हो गया, बाकी से अलग है। नेक्स्ट अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक कोड में करे कि एक कोड में 18 नंबर आप लोग पढ़िएगा। करे कि एक कोड में PEARLS यानी PEARLS पर्ल्स को क्या दिया है, तो दिया है 8 2 3 7 4 5, 7 4 और 5 दिया है। तो कह रहा है कि उसी प्रकार ज्वेलर्स को यहाँ पर दिया है 9 2 6 2 4 और 5 दिया है। तो कह रहा है कि वियर्स का क्या होगा, कह रहा है कि वियर्स का क्या होगा, WEARS वियर्स को क्या होगा। तो हम लोग यदि हम इन दोनों को हम लोग कंबाइन देखेंगे तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर ई का मान 2 दिया है और ज्वेलर्स में भी ई का मान क्या दिया है, 2 दिया है। ज्वेलर्स में भी ई का मान क्या दिया है फ्रेंड्स, तो उसमें भी 2 दिया है। तो हम लोग देखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ए का मान 3 इसमें दिया है पर्ल्स में, तो इसमें भी ए का मान 3 होगा। और आगे और देखेंगे तो इसमें भी एल का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसमें भी एल का मान 4। ठीक उसी प्रकार और हम लोग देखेंगे डब्लू का, तो डब्लू का मान दोनों में कंबाइंड करेंगे तो डब्लू का मान कितना दिया है फ्रेंड्स, तो ये दिया है 6 दिया है। ई का मान कितना ढूंढे थे हम लोग, तो ई का मान ढूंढे थे 2 और ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 3। आर का मान इसमें ढूंढेंगे तो आर का मान हो जाएगा 7 और एस का मान क्या हो जाएगा 5। तो आपका ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, 6 2 3 7 5। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नहीं ऑप्शन ए में दिया है 6 2 3 7 5। चलिए अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कराए कि यदि ए बी का कजिन है, कजिन मतलब होता है चचेरा ममेरा फुफेरा, उसको कहते हैं। तो कजन है, तो कह रहा है कि ए बी का कजन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ए है, क्या है ए, अब बी यहाँ पर है, तो इसका ये कजन है, कजन क्या है, तो कजिन है। फिर आगे कह रहा है कि जिसके पिता एक की माँ के भाई है, जिसके जो पिता है, जिसके पिता यानी बी के पिता ए की माँ, तो ए की मान लेते हैं माँ, तो माँ को हम लोग मानते हैं नेगेटिव में, यानी फीमेल को नेगेटिव मान लेते हैं। इनके भाई, भाई माँ के भाई यानी भाई, तो भाई हुए ये प्लस, तो इनके पिता है, इनके क्या है पिता है, बी के क्या है तो पिताजी है। नेक्स्ट अब आगे कह रहा है कि ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है। तो ए के पिता, तो ए के पिता तो ये वाला लेडीज हुई माइनस हुआ, तो ये है क्या, तो ये माँ होंगे इसके और इनके क्या हो गए एक पिता यानी प्लस। तो कह रहा है कि ए के पिता के बी के पिता से क्या संबंध है, तो क्या संबंध होगा फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपकी मम्मी के। एग्जाम्पल टू लेते हैं, आपकी मम्मी के भाई आपको क्या लगेंगे, आपके पिता के क्या लगेंगे फ्रेंड्स, तो लगेंगे ब्रदर इन लॉ यानी साला लगेंगे। तो ऑप्शन सी में इधर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग ये जो रिलेशनशिप है आप लोग अच्छे बारीकी से आप लोग सोचिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग अपने ही रिलेशन में आप लोग समझिएगा तब आएगा। करे कि ए जो है बी का कजिन है,
ए जो है बी का कजन है, लेकिन ए की जो माँ है, ए की माँ ए की पिता, ए की माँ और ए के पिता, तो कह रहा है कि ए की माँ का एक भाई है, तो वो आपको क्या लगेगा, मामा, लेकिन पिताजी के क्या लगेंगे, तो ब्रदर इन लॉ, साला यानी भान, साला ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन है, इधर 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे 20 नंबर। तो ये देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है, 24 नंबर। कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करना। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उस बेन आरेख का चयन करें जो वर्गों के लिए दिए गए समूह के संबंध में सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, एक बैडमिंटन है, गेंद है, खेलकूद है। बैडमिंटन है, गेंद है और खेलकूद है। तो आपको क्या लगता है, तो खेलकूद के अंदर क्या आता है, तो बैडमिंटन। सबसे पहले एक गोला है, मान लेते ये जो है क्या है, खेलकूद। तो खेलकूद के अंदर क्या है, बैडमिंटन। ये है खेलकूद, कैसे, खेलकूद बी से बैडमिंटन मान लेते हैं। लेकिन बैडमिंटन से क्या, खेलकूद के क्या आता है, बाहर गेंदा आता है। क्या आता है, बाहर गेंदा आता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इस टाइप से आकृति किस में बना है, तो ऑप्शन सी में बना है। चलिए हम नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं। देखिए 25 नंबर का रहे कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो इस प्रश्न संख्या पर स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम हटा देते, 25 नंबर देखते हैं फिर से। तो इस तरह एक बनाया बॉक्स, इसमें दिया है 2 खाना बनाया इस तरह, इसमें एक 4 दिया है, 5 दिया और 3 दिया, ठीक है। इसमें 16 दिया है, 7 दिया है, इसमें भी 7 दिया है, इसमें भी क्या दिया है फ्रेंड्स, तो इसमें भी 7, 4 5 3 और इसमें दिया है 16 7 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चाहिए, इसी का मान आपको बताना है। यहाँ पर 24 दिया है, यहाँ पर 20 दिया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग इसमें या इसमें तीनों से इसमें कुछ न कुछ रिलेशन है, तो इस साइड से होगा, नहीं तो ऊपर या नीचे से आपको कुछ ना कुछ रिलेशन, आपको क्लू मिलता रहेगा। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं। इसमें तो इसमें कर रहा है कि अगर हम लोग 7 5 24 है तो ये कैसे आया, ठीक है। तो कहते हैं हम 7 5 क्या करेंगे, 7 5 जोड़ देंगे, तो 7 5 होगा 12, 12 में 2 से गुणा तो 24 आ रहा है, ठीक है। इसमें इसको भी अब देखते हैं क्या यही नियम इस पर लागू होता है। तो 7 3 10, 10 में 2 से गुणा करें 20 आ गए, तो हाँ भाई, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें भी हम लोग ठीक उसी प्रकार का यूज करते हैं प्रोसेस को। तो 16 4 20 है, 20 दूना क्या हो जाएगा 40, ठीक उसी पर प्रोसेस हम लोग किए तो 40 आंसर, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आके 26 नंबर है, कह रहे कि निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो है सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला में है प्यूपा है, दूसरा में पूर्ण कीट, ऑप्शन सी है लार्वा और ऑप्शन डी है अंडा। तो देखिए आपको इसमें क्या करना है, सार्थक सही क्रम में व्यवस्थित। जैसे कैसे होता है, जैसे फूल फलता है तो सबसे पहले इसमें कोढ़ी लगता है, उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद फूल फलता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें एक जीव है, तो इसमें कह रहा है कि कैसे होगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले अंडा होगा, अंडा से क्या तैयार होगा, लार्वा। अंडा से क्या तैयार होगा, लार्वा। लार्वा से क्या होगा, प्यूपा, और प्यूपा से हो जाएगा पूर्ण कीट। आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट अब देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से। जैसे श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। श्रीलंका क्या है फ्रेंड्स, तो वह है द्वीप। श्रीलंका क्या है, तो द्वीप है। तो भारत क्या है फ्रेंड्स, तो भारत है एक, भारत एक प्रायद्वीप है। इसको थोड़ी सी जूम करके आपको बताते हैं। देखिए करे कि विकल्प में आपको चयन करना है। करे कि श्रीलंका क्या है, तो द्वीप है। तो भारत क्या हो जाएगा, भारत एक प्रायद्वीपीय है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये वाला 28 क्वेश्चन आगे आगे करेंगे। नेक्स्ट अब इसमें है 31 नंबर, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर है 1627 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है, 1627, ठीक है। हम आसानी से समझते हैं फ्रेंड्स। फिर कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी घन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। छोटी घन संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 31 नंबर को हम लोग बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। कर दो संख्या के पूर्णांकों के बीच का अंतर क्या है, 1627 है, ठीक है। तो मान लेते हैं छोटी संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, मानते हैं छोटी संख्या क्या है फ्रेंड्स, तो उसको मान लेते हैं हम लोग x। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अब बताइए कि दो संख्या का अंतर कितना है, 1627। तो छोटी संख्या x मान ले, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1627 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न से पढ़ेंगे
कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो आप लोग को एक बताए होंगे पिछले वीडियो में कि क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें लगाएंगे ये क्या है, बड़ी संख्या जो हुआ तो x प्लस 1627 बराबर क्या प्राप्त होता है, देखिए भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है ना। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, तो x गुणे 1627, x गुणे इसमें क्या हो जाएगा, भागफल कर रहा है कि 7, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिखेंगे। तो x गुणे 7 भाजक गुणे भागफल प्लस शेष यानी 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग भी कॉपी पर सॉल्व कीजिए इसको। x प्लस 1627 बराबर x गुणे 7 प्लस 157 हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना है 157। ठीक, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का मान इसमें निकालना है। तो x का मान आप लोग निकालिएगा तो x का मान आएगा 245, आप लोग का आंसर आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग क्या होगा। छोटी धन पूर्णांक संख्या की जो ये आया x का मान, इसमें अंकों का यानी 2 प्लस 4 प्लस 5, 4 2 6 6 5 11, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर है, ऑप्शन बी में दिया है। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को पोस्ट कर आप लोग इसको कॉपी पे उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 32 नंबर कर है कि एक किसी काम को 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है। एक किसी काम को जो है 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को 66.2/3% भाग को 8 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिन में पूरा किया। ए और सी के साथ मिलकर कुल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और लॉन्ग भी आप लोग को क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक किसी काम को 33.1/3% यानी एक कितना किया, 33 यानी 99 100% यानी 100/3% भाग को कितने दिन में किया, तो 10 दिन में। तो हम सोचे कि अगर 100/3% भाग को 10 दिन में कराए तो 100% भाग को कितना दिन में कर देगा एकदम 100%, तो कितना दिन में कर देंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 30 दिन में आपको करेगा। ठीक है, फिर अब देखिए आगे कर है कि इधर कर है कि 66.2/3% भाग को 8 दिन में। तो बी जो है 66 यानी 66 दिया, इसमें गुणा करके अगर 2 से जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा, यानी 200 कितना आएगा, 200/3% भाग को कितना दिन में कर रहा है, तो 8 दिन में। तो यदि हम बात करें तो 100% भाग को कितना दिन में करेगा, आप बताइए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए इसमें गुणा कर 8 लिखे क्या होगा 24 यानी 24 होगा। ये 200% है लेकिन इसको 100% करने के इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। कितना दिन, 12 दिन। एक कितने दिन में किया 30 दिन, और बी कितने दिन में किया 12 दिन। अब देखिए इसको बनाते हैं कैसे, इसको बनाएंगे फ्रेंड्स। आप लोग इतना पहले उतार लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, उतना तक कर लिए हम लोग। अब आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो कर रहा है कि एक कितने दिन में किया था, ए फ्रेंड्स कितने दिन में किया था 30 दिन। अब बी कितने दिन में किया था, तो 12 दिन। ठीक है, अब हम लोग कर रहा है कि इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, एक यहाँ पर बी। तो ये ए जो है क दिन में कर रहा है 30 दिन में, बी है 12 दिन। इन दोनों को एक साथ काम कराना है तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 60 एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ए का कितना होगा, तो 30 दूना 60, अब बी का कितना होगा, तो 5। ठीक है, फिर आगे कर रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किया। तो दोनों की एफिशिएंसी अलग अलग एक दिन का कितना होगा, 5 और 2 यानी 5 2 7, तो 60 हो गया। तो 8 दिन काम किए तो 8 गुणे 7 होगा। आप लोग बातें को ध्यान से सुनिएगा तभी आप लोग को सवाल बनेगा। ठीक है, +3 क्योंकि शेष काम को सी ने 3 दिन अकेले में पूरा कर दिया। तो 3C 3 दिन में अकेले पूरा, तो टोटल काम कितना हो गया फ्रेंड्स, तो ये हो गया 60। तो अब बताइए आप सी की एफिशिएंसी का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 8 7 56, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, घटेगा 56 4 60 यानी 4 बचेगा इधर, यानी सी बराबर कितना हो गया 4/3। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। सी कितना तक पहुंच गया 4/3। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना पल उतार लीजिए पोस्ट करके वीडियो को। अब आगे देखिए, फिर आगे कर रहा है कि ए और सी एक साथ मिलकर
मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर मूल काम कितना है, टोटली काम कितना है फ्रेंड्स, तो हम लोग का टोटली काम है 60। कितना काम है फ्रेंड्स, कितना काम है 60। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और सी को मिलाना है, ए और सी को मिलाना था। इसको हम लोग कैसे करते हैं, 60/1 का कितना पार्ट हुआ, तो 2 प्लस कितना है 4/में कितना है 80 का, तो 4/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 18 दिन। कितना आएगा 18 दिन। तो ए और सी के कितना लगे कार्य करने में, तो 18 दिन। लेकिन कह रहा है कि ए और सी द्वारा 5/6 भाग, यानी कितना कार्य करना, 5/6 भाग करना है ना, तो 18 गुणे 5/6। तो अब 36 क्या हो जाएगा 18, यानी 3/5 में 15 दिन। 15 दिन आंसर आपका आया, तो आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लोग उसी कॉपी पेन पर बनाए, जैसे हम बता रहे हो वैसे वैसे बनाइएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि 33 नंबर में कह रहा है कि यदि जो है, यदि रूट अंदर जो है 1296, रूट अंडर में दिया है, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर देंगे इसको। 33 का रूट अंदर दिया है क्या 1296, 1296/x बराबर x बटे में 2.25। तो आप बताइए कि 1296 किसका वर्गमूल होता है फ्रेंड्स, तो 1296 जो है यह 36 का वर्गमूल होता है। 1296 जो 36 का वर्गमूल होता है, तो 36/x बराबर x बटे में 2.25। ठीक है, तो आप बताइए 63 से मल्टीपल होगा, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, अब बताइए मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 81। तो आप बताइए एक्स बराबर कितना आएगा, रूट चला जाएगा, इसको हटाएंगे तो ठीक है, तो एक्स के मान कितना आएगा 9। तो आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए आगे इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। कह रहे कि यदि y के न्यूनतम मान वाली, यदि y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या जो है, इतना है, कितना है 342x 18y 6 जो है, कह रहा है कि 72 से विभाज्य, किससे विभाज्य है, तो 72, यानी 72 से क्या है विभाज्य। आप लोग यहाँ पर देखिए, तो √2x प्लस √5y का मान होगा, √2x प्लस 5y अंडर रूट में ही है, 2x प्लस 5y का मान क्या होगा। ठीक है, तो y की न्यूनतम मान वाली 8 अंकीय संख्या जो 72 से क्या है विभाज्य, 72 से क्या है फ्रेंड्स, तो वो है आपको विभाज्य। तो अब देखिए इसमें आपको दिमाग लगाना है क्या, जो संख्या 72 से विभाज्य होगा तो वो 9 से भी विभाज्य होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 8 से वैसी संख्या विभाजित जो अंतिम में 3 अंक से भाग देने पर पूरी तरह से क्या हो जाए विभाजित हो जाए, पूरी तरह से क्या हो जाए फ्रेंड्स, तो हो जाए विभाजित। अब बताइए y का मान हम लोग को क्या रखना चाहिए, अब आप लोग को बताना है कि y का मान आप लोग को क्या रखना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम y का मान 1 रखे तो वो 8 से विभाजित हो जाएगा। ये वाला संख्या जो है 8y6 है, इसमें y का मान यदि 1 रखते हैं, देखिए y का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा 816। तो जबकि 8 से 8 का 8, 8 दूना 16, आसानी से क्या हो जाएगा विभाजित। तो हम लोग को y का मान पता चल गया। ठीक है, तो अब x का मान पता करने के लिए, x का मान पता इधर है बीच में, तो इसको पता कैसे करेंगे, तो क्योंकि यह 9 से विभाजित टोटली संख्या होनी चाहिए। तो 9 से विभाजकता का नियम कहता है कि यदि आप टोटल संख्या को जोड़ेंगे तो वो 9 से क्या होना चाहिए विभाजित। तो अब टोटली संख्या को जोड़ते हैं, देखिए करेगी 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 8 18, y का मान 1 आ गया, 18 1 19, 19 6 25। ठीक है, तो 25 है, जबकि 9 से विभाजित नहीं है, तो 25 में क्या चीज जोड़े, क्या चीज जोड़े, यानी x का मान वही होगा, क्या चीज जोड़ेंगे जो कि 9 से क्या हो विभाजित होता। हम क्या जोड़े 25, यदि हम 2 जोड़ देते 27 हो जाता, जबकि 9 से विभाजित हो जाता। तो y का मान आया हम लोग का x1, x का मान हम लोग प्राप्त कर लिए क्या 2। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि √2x प्लस 5y का मान आप लोग रख कर निकाल लीजिए। आप लोग इसको सॉल्व करिए तो आपको कितना आंसर आएगा 3 आएगा। कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स, तो आएगा आंसर 3 आएगा। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन निकाल कर आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं कह रहा है कि मान लीजिए, कह रहा है कि 35 नंबर मान लेते हैं, ठीक है, कि x 4 अंकों वाली वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16 जो है 28 40 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 से फल प्राप्त होता है।
इस संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। संख्या x के सभी अंकों का योग क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए। कह रहा है कि क्या कर रहा है कि फ्रेंड्स 16, 28, 40 है और 48 है। कह रहा है कि छोटी से बड़ी 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है। ठीक है, मान लेना है x है जिसे इतना इतना से विभाजित करना है। प्रत्येक स्थिति में क्या हो 11 शेषफल प्राप्त होते हैं। 11 शेषफल स्थिति इस तरह के सॉल्व करने के सबसे पहले इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आप लोग कॉपी पेन से जल्दी से निकाल लीजिए। क्या आएगा फ्रेंड्स, तो आएगा 1680। क्या आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को आएगा 1680। ठीक है, तो कह रहा है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, क्या 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9999 होती है। इसमें अगर इससे हम लोग को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 1680 से अगर हम भाग देंगे तो इसमें क्या प्राप्त होगा, तो ये 5 बार में जाएगा, आप लोग को 8400 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या प्राप्त होगा यहाँ पर 1599। ठीक है, तो 1599 प्राप्त होगा। लेकिन अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 99,999 में से इसको हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे और उसमें से 11 को जोड़ देंगे। 11 को जोड़ देंगे, जो भी संख्या आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके अंकों का योग करना है। अंकों का योग जोड़ेंगे तो हम लोग का संख्या आएगा 8411। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो इसी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। तो 8 4 12, 12 2 14। तो आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए 86 में बहुत ही आसान क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर कि 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर निवेशित 100 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्ष का निवेशित राशि y है। तो x अनुपात y आपको ज्ञात करना है। x अनुपात आपको y ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग ज्ञात करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को बिना छोड़े मत जाइएगा, पूरा देखिए वीडियो को। आप लोग का सेट प्रैक्टिस 2 का मैथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं ना। तो साधारण ब्याज 8%, रेट कितना है, तो मान लेते हैं मूलधन कितना है, दर पर 100 रुपये निवेश है, यानी मान लेते हैं मूलधन क्या दिया है x। ठीक है, तो 8% की दर से कितने समय के लिए निवेश किया गया है, तो 5 वर्ष के। ठीक है, साधारण ब्याज PRT बटे में 100 हो गया। फिर कह रहा है कि ब्याज 5% के ब्याज उतना ही है जितना कि कंपेयर यानी बराबर तुलना कर रहा है कि 7.5%, यानी इसमें धनराशि कितना है y, दर कितना दिया है 7.5% यानी 7.5। कितने टाइम के लिए, तो 6 वर्ष के बटे में आपको 100 यानी 7.5 यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, तो आपको डायरेक्टली अनुपात क्या हो जाएगा प्राप्त, x बटे में y प्राप्त होगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 100 देखिएगा नीचे नीचे कटा दीजिए, ऊपर अब कटाइएगा तो इसमें पॉइंट है तो इसको नीचे 10 मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा तो उधर ये वाला कटेगा, आप नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग आप क्या करेंगे, तो इसमें आप लोग सॉल्व करेंगे। क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, x गुणे 8 गुणे 5 यानी x गुणे 40 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए y गुणे, अगर इसको बट्टे में ना किए होते 5 है तो इसको भी कटा देते, 15 5 75, इधर क्या हो जाएगा 15 तिया 45। ठीक है, x गुणे 40 पर y गुणे 45। तो अब बताइए 9 5 45, 8 5 40, 8 5 40, 9 5 45। ठीक है, तो x बटे y का अनुपात क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो x का मान क्या हो जाएगा 9, y का मान क्या हो जाएगा 2। तो यानी 9 बटे में 8, 9 बटे में 8 यानी ऑप्शन ए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार और ध्यान से देखिए और इसको समझकर कॉपी पर उतार लीजिए। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे। 87 नंबर देखिए क्वेश्चन एकदम अच्छा है। कह रहा है कि पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण है, पानी और शराब के बीच इसमें बात होगा। देखिए कह रहा है कि पानी और शराब के दो अलग अलग मिश्रण, एक लिखते हैं इधर पानी, एक लिखते हैं इधर शराब। ठीक है, तो कह रहा है कि पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 है, 4:1। ठीक है, और 3:1 है। फिर कह रहा है कि और क्या है फ्रेंड्स, तो वह 3:1 में फर्स्ट बार में क्या है 4:1, सेकेंड बार में क्या है 3:1। ठीक है, हो गया, बहुत शानदार। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं फर्स्ट बार में टोटल कितना हुआ 5, सेकेंड बार में टोटल TOTAL टोटल कितना हुआ 5, सेकेंड बार में टोटल कितना हुआ तो 4 हुआ। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम बात करें
अब हमको इसमें बैलेंस करना है। क्या करना है फ्रेंड्स? तो हमको इसमें बैलेंस करना है। तो अब बताइए क्या करें? तो यदि देखिए बैलेंस करने के लिए टोटल इसमें 5 है, इसमें 4 थे, उस पर हम 4 से गुणा कर देंगे, नीचे हम लोग 5 से, लेकिन हम 4 और 5 से इधर गुणा करेंगे बराबर के इस साइड, तो इधर भी गुणा होगा, तो इसमें भी गुणा 4 गुणा 5 और गुणा 5। अब देखिए अब बराबर हो गया सब। तो अब बताइए पानी और शरबत का अनुपात क्या हो जाएगा? अब पानी और शरबत के इधर हो जाएगा 6 चौके 16 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब बताइए टोटली कितना हो गया? अब 16 4 20, टोटली कितना हो गया फ्रेंड्स? 16 4 20 ना। तो अब देखिए आगे देखते हैं, 16 4 20 हो गया। अब सेकेंड वाले में देखते हैं पानी और शराब, तो इधर क्या है 5 दिया, ये हो जाएगा 15, सेकेंड वाले में 15, इधर हो जाए 5 का 5, तो ये टोटल कितना हो गया? 15 5 20। ये भी क्या हो गया फ्रेंड्स? तो ये भी क्या हो गया? 20 हो गया। इधर क्या हो जाएगा? 5 चौके 20। अब बताइए इसको हम लोग क्या करें? तो अब इसमें हम लोग को भी बैलेंस करना है, तो अगर हम लोग इसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 से 20 गुणे 2, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 15 दूना, इसमें 2 से हम लोग को गुणा करना है, 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 30 बटे में क्या हो जाएगा अब टोटली? तो 46, इधर 10 बटे में क्या हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अब क्या बताना है इसमें? आप लोग इसको कटाएंगे तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 87 का सही उत्तर आ जाएगा हम लोग का डायरेक्टली 20। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर है 23:7। 23 दूना 46 हो गया, 7 दूना 14, 23 दूना 46 हुआ, 7 दूना 14 हो गया, ठीक। तो आप लोग आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा भी ना समझ में आया तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को पीछे कर कर देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन 89 नंबर कर के 5 साल पहले जो है करे कि 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था और 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह गया, तो 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? तो 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? तो आप लोग को बताना है। तो आप लोग को एकदम सिंपल से इसमें सवाल बन जाएगा आप लोग को। देखिए देखते हैं अगर कि 5 साल पूर्व बेटे की उम्र, मान लेते हैं 5 साल पूर्व बेटे की उम्र क्या है? x। अब पिता की उम्र क्या थी? बेटे से 7 गुनी थी, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? 7 x हो जाएगा। अब कर रहा है क्या 5 साल बाद बेटे की उम्र जो है, 5 साल बाद यानी x प्लस 7, 5 साल बाद बेटे की उम्र जो है, बेटे की उम्र वह अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा, वो अपने बेटे से क्या रह जाएगा? 3 गुना बड़ा रह जाएगा। तो 2 साल पहले उसकी आयु क्या थी? 2 साल पहले जो है उसकी आयु क्या थी, ठीक। तो 5 साल बाद बेटे की उम्र क्या हो जाएगा? x प्लस 5 है, ये है पहले से ही, और 5 हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये x प्लस 10, x प्लस 10 हो जाएगा। अब देखते हैं पिता की उम्र, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगा? तो 7x प्लस 10 भी इनकी हो जाएगी, ठीक। तो अब कह रहा है कि 5 साल में वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा? 3 गुना बढ़ते हैं, 3x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 7x प्लस 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का मान कितना आएगा? x का मान आएगा हम लोग को 5। x का मान कितना आएगा फ्रेंड्स? तो 5। तो कह रहा है कि 5 साल पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? तो 7x है, तो यहाँ पर 7 पचे 35 हो जाएगा। x का मान आइले है हम लोग को कितना है? 5, ठीक है। तो अब बोलिए कि 2 साल पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? 2 साल पूर्व पिता की आयु कितना हो जाएगा? तो आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग 35 प्लस 3, 35 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 36 37 हो जाएगा। और 5 साल पूर्व बेटे की आयु कितनी थी? तो वो 5 साल की थी, यानी x का मान था। अब बताइए 2 साल पूर्व बेटे की आयु कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 यानी 8 साल हो जाएगा, ठीक है। तो अब तो आपका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन सीधा राइट आंसर है, 36 साल है एवं 8 साल, यानी देखिए 38 साल होगा पिता के, 35 प्लस 3 इसमें जुटेगा, 5 प्लस 3 उसमें 8, यानी 35 इस ये हो जाएगा पिता की, 38 साल और बेटे के 8 साल, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 90 नंबर। 90 नंबर क्वेश्चन, सीता की एक निश्चित संख्या जो है कर रहा है कि सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदती है, 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? उसका लाभ या हानि, एकदम सिंपल से सवाल देखते हैं, हम चुटकियों में हल करते हैं। कह रहा है कि 7 रुपए में कौ पेन खरीदते हैं?
8 को। फिर कह रहा है कि 5 रुपये में को बेचती है तो 6 को। कुछ नहीं करना, अब हमको सीपी निकालना। तो सीपी निकालने के लिए कुछ ना तीसरा तीसरा गुणा कर देते हैं। तो 7 छक्के 42 हो गया। ये क्या हो जाएगा 8 पचे 40। ये हो गया एसपी। 8 पचे क्या हो जाएगा 40। कितना का अंतर है 2 का। ठीक है, कितना पर है फ्रेंड्स तो 42% के लिए 100। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आएगा कितना आएगा 100/21। 100/21% के क्या होगा तो आपको हानि प्राप्त होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 दूना 42 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100/21% की लॉस होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन करें उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जो है 116 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई जो है 42 सेंटीमीटर है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई क्या है 42 सेंटीमीटर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप लोग सिंपल चीज लगाना है। देखिए फिगर एक बना देते हैं, आप लोग को फिगर बना देते हैं। मतलब एक समचतुर्भुज सब भुजा बराबर है आप में। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल जिसका परिमाप 116, परिमाप यानी चारों ओर की जोड़ेंगे तो इस कितना आना चाहिए 116। तो परिमाप 116 है तो भुजा कितना हो जाएगा, परिमाप 116 जो है तो भुजा कितना हो जाएगा यानी 116/4। तो 4 दूना 8, 9 चौके 36 यानी 29 हो जाएगा भुजा। अब विकर्ण की लंबाई 42 है। विकर्ण की लंबाई जो टोटली का मान एगो के ना लंबाई कितना है 42, और हम एगो भुजा के यहाँ के मान निकाल लिए 29। विकर्ण की टोटली लंबाई है 42, तो आधा की लंबाई कितना हो जाएगा 21। अब बताइए इसकी लंबाई क्या हो जाए, तो उसको हम क्या लिखेंगे तो अंडर रूट में हम लोग फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं ये कर्ण हो गया, ये आधार, तो इसको मान लेते हैं लंब। तो उसका मान लिखेंगे, निकालेंगे रूट के अंदर 29 स्क्वायर, 29 स्क्वायर माइनस 21 के होल स्क्वायर। तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 40 सेंटीमीटर। कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है, यानी 1/2 गुणे 40 गुणे 40 नहीं, हाँ 40 गुणे 1 हो जाएगा 42। ठीक है, तो 20 दूना 40 हो गया, 42 दूना 84 यानी 840। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर कह रहा है कि समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0। समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। आपको इसमें क्या क्या ज्ञात करना है तो मूल ज्ञात करना है, यानी आपको इसको सॉल्व करना है। 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0। इसको आपको सॉल्व ज्ञात करने के लिए 5p को हम क्या लिख सकते हैं 6p² माइनस 9p प्लस क्या हो जाएगा 4p माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन हम लोग लेंगे, क्या लेंगे तो 3p कॉमन लेंगे, तो हम लोग को क्या बचेगा 2p माइनस 3 बराबर, इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो इसमें भी क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस है 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2p माइनस 3 बचेगा यहाँ पर। तो अब देखिए इसको क्या लिखेंगे 3p प्लस 2 और 2p माइनस 6, 2p माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए में आपको मूल ज्ञात करिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा मूल आपका मूल क्या हो जाएगा, इसमें 0 को बराबर करेंगे तो -2/3 हो जाएगा, इसमें मूल क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो आपका किस ऑप्शन में -2/3 है, तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर जो है उधार ली गई राशि, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई राशि एक 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है। तो आपको राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हम लोग शॉर्टकट विधि से हम लोग बना सकते हैं। ठीक ना, तो अब देखिए मान लेते राशि कितना है x, राशि कितना है x, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है, 5 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है तो 1020 में से अगर हम 720 हम लोग घटा दे तो कितना आएगा तो 300 रुपया। तो अब बताइए 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ये तो हुआ 5 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा यानी 300/5 यानी 60 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि 2 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज गुणे यानी 60 गुणे 2 यानी 6 दूना 12,
20। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर उधार ली गई राशि का 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये हो जाते हैं, यानी 720 रुपये हो जाते हैं, यानी मिश्रधन हो गया, मूलधन प्लस ब्याज उसमें ऐड हो गया। तो ब्याज 2 वर्ष का है 120 रुपया, मिश्रधन है 720 रुपया। ठीक है, तो राशि ज्ञात करना, तो हम लोग घटा देंगे क्या, मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन। तो इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर है, 600 उत्तर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। अब देखते हैं 98 नंबर क्या क्वेश्चन दिया है। कर रहा है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है कि 30,000 की राशि जो है 7.1 में 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया गया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि आपको ज्ञात करना है। तो सिंपली से कुछ नहीं होता है, ए बराबर मान लेते हैं P इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 के पावर टी। आप लोग को जनरली फार्मूला याद होगा मिश्रधन का, तो इसी को फार्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे। सिंपली करेंगे 30,000 की राशि जो है 30,000, ठीक है, 7.5% यानी 7 दूना 14 1 15 बटे में 2 यानी 1 प्लस 15 बटे में 2 गुणे 100 हो जाएगा, और टाइम कितना है 2 वर्ष। बस आपको सॉल्व करना है इसमें, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, बस वही आएगा कितना 6466 8.75। बस इतना ये करके अंक दूसरे वर्ष का अंत में प्राप्त राशि कितना होगा, तो इतना रुपए हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसी फार्मूला से लगाकर आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन करें कि यदि समबाहु त्रिभुज का है, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब बताइए अंतःवृत्त के क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 462 कितना दिया है 462, यानी पाई आर स्क्वायर के मान दिया है 462। तो आप लोग को आर का मान पहले निकालना है, तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आर का मान हम लोग को अगर रूट में जाएगा, ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 7√3 आएगा, 7√3 आएगा। तो अब बताइए समबाहु त्रिभुज का अगर त्रिज्या निकालना हो, त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटे में 2√3, भुजा बटे में 2√3 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्या यहाँ पर कितना है हम लोग का 7√3 आएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, भुजा, पहले भुजा निकालेंगे तब परिमाप निकलेगा। तो भुजा बटे में 2√3, तो आप लोग को भुजा का मान कितना आ गया, तो भुजा का मान आया, इसको गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 और 14 तिया 42, भुजा का मान कितना है 42। ठीक है, तो अब कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो 3 गुणे भुजा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 126 सेंटीमीटर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट 100 नंबर, आप लोग वीडियो को पोस्ट करिए और उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए 100 नंबर कह रहा है कि दिए गए क्रम में जो है, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा, दिए गए क्रम में जो है आपको 20वां पद क्या है, इसको 50 47 44 ये जो दिया है इसके क्रम में जो है 20वां पद क्या होगा। मान लेते हैं ए का मान कितना हो गया -50, ए का मान कितना हो गया -50। ठीक है, ए का मान कितना हो गया -50। अब देखिए, अब बताइए डी एन का मान कितना हो गया, टोटली एन यानी टोटल अंतिम मान कितना है 20वां पद ज्ञात करने को कह रहा है। और डी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यानी 2 का अंतर होता है, इसमें अंतर डिफरेंस यानी डी का मान बताता है। तो इसमें डी का मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आ रहा है 3, डी का मान कितना आ रहा है तो 3। तो ए का 20वां पद ज्ञात करना है ना, तो ए 20 का मान ज्ञात करना, तो ए प्लस इसका डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे ए प्लस 19 डी। बस आप लोग इसको सॉल्व करिए तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन डी द राइट आंसर आ जाएगा, यानी 7। चलिए हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 116 नंबर, कह रहा है कि 116 नंबर क्वेश्चन में आपको रीजनिंग का सवाल दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तब देखते हैं, कह रहा है ये जो आकृति दी हुई है, एक आकृति दी हुई है ये वाला, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी पर को बिंदीदार रेखा पर मोड़ा जाता है। देखिए इसको आपको मोड़ना है, तो मोड़िएगा तो आपको किस टाइप से आकृति प्राप्त होगा फ्रेंड्स, तो आपका डायरेक्टली एक सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। ये जो 4 वाला आकृति है ना, यही वाला प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ई वाला पार्टवा है ना, इसको हम इस साइड मोड़ेंगे, इस साइड, तो ये जाकर इसमें सट जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन
बी द राइट आंसर, 4 नंबर का आकृति आपको प्राप्त होगा। चलिए हम नेक्स्ट 117 नंबर देखते हैं। कर किसी कुछ भाषा में जो है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, किसी कुछ भाषा में KEMBAR2 का अर्थ क्या है? ही इज क्लेवर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ क्या है? ही इज क्लेवर। इसका अर्थ क्या है? क्लेवर एंड रिच। जेल टू लैब का अर्थ है इतना है। तो उसी भाषा में जो है यहाँ पर दिया है सी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा, उसी भाषा में सी का प्रयोग क्या हो, कौन होगा। तो आपको इसमें देखना है कौन कौन मैच कर रहा है। तो देखिए KEM बार 2 है ना, इसमें भी है बार लैब टैप ना, तो इसका क्लेवर एंड रिच। तो अब देखिए इसमें जो बार है, इसमें बार है, इसमें बार है, मैच कर रहा है। तो इसमें कौन से वर्ड जो है इसमें मैच करेगा। तो इसमें देखते हैं ही इज क्लेवर है, इसमें क्लेवर एंड रिच है। तो देखिए यहाँ पर क्लेवर मैच कर गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, आगे कर रहा है कि जेल टू लैब का अर्थ है सी इज रिच। हमको पूछ किस चीज का रहा है? सी का, ठीक है, तो हम लोग पकड़ेंगे इसमें। तो इस वाले में देखते हैं जेल टू लैब। तो अब देखिए इसमें भी टू है, लेकिन इसमें लैप है, इसमें भी लैप है। तो लैप में देखेंगे तो इसमें कौन सा अथु हो रहा है? तो इसमें भी है रिच, तो इसमें भी है रीच, ठीक है। तो अब बताइए सी बच गया, इधर जेल बच गया ना, सी बच गया, जेल बच गया। लेकिन इस फर्स्ट वाले में टू का अर्थ दिया है इज, क्या होगा? सी का अर्थ इसमें इज होगा। तो आप बताइए सी का अर्थ क्या होगा? तो जेल बच गया, ऑप्शन इसमें बच गया जेल, ठीक है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर। अब बताइए इसमें नीचे दिए त्रिभुज में कितने त्रिभुज आप लोग को काउंट करना है। नीचे दिए गए त्रिभुज में आप लोग को कितने त्रिभुज है, तो आप लोग सिंपली से काउंट कर सकते हैं इसमें। अब देखिए मान लेते हैं 18 में, तो इसमें अगर टोटली आप लोग को बता दें डायरेक्टली आंसर, तो इसमें है टोटली 14 त्रिभुज। कितने हैं फ्रेंड्स? तो 14। तो आप लोग गिनिए, देखिए एक हो गया ये, इसमें हो गया डायरेक्टली 3, ठीक है, 3 1 4, इसमें हो जाएगा 3 3 3 6 1 7, ये हो जाएगा 8, ठीक है 8। अब देखिए ये वाला हो गया 9, ये वाला क्या हो गया फ्रेंड्स 10, एक ये वाला हो जाएगा 11, ठीक है, एक यू वाला हो जाएगा 12, और दो त्रिभुज इसी में सम्मिलित। हाँ देखिए एक यू वाला 13, एक यू वाला हो गया 14, हो गया 14 त्रिभुज हम लोग गिन लिए। आप लोग भी गिनिएगा, नहीं तो आपसे हम कई बोलते रहे गिन दे रहे हैं, ठीक है। तो आपसे देखिए हम गिन रहे हैं यहाँ पर बनाकर फिगर, चाहे इसी में अलग अलग कलर से हम लोग काउंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले ग्रीन कलर से काउंट कर रहे हैं। देखिए इस वाले में कितने होंगे? बीच में चिन्ह पर रहते 3, ठीक है, हो गया 3। अब देखते हैं आगे, अब देखिए इस वाले में ई वाला, इसमें भी क्या कितना होगा? 3। अब फिर देखिए इसमें भी कितना हो गया? 3। तो अब बताइए 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले में ई वाला यहाँ पर चिन्ह पर है 3 3 6 3 3 6 3 9 3 12। अब देखिए एगो ई वाला 14, ठीक है। चलिए अब 121 नंबर डाइस का मान इसमें दिखा रहा है, कह रहा है कि नीचे एक घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दी गई हैं। नीचे घुमाए हुए घन की 2 स्थितियां दिए गए, यहाँ पर कह रहा है कि जब संख्या 5 ऊपरी फलक पर होगी तो निचली फलक पर कौन सी संख्या होगी। 5 ऊपरी फलक तो निचले फलक पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 5 यहाँ पर मैच कर गया, तो इधर देखेंगे देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें मैच कर गया। तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा 3, 2 का हो जाएगा 6। तो बताइए कौन सी संख्या इसमें नहीं दिया है? तो 4 नहीं दिया है, तो 5 के उल्टा क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन डी द राइट आंसर। खड़ाक से आप लोग सही मारिए। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं 122 नंबर कर कि बेन आरेख चयन करिए। बेन आरेख के चयन के जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उभयचर बंदर और मेढक, उभयचर बंदर और मेढक दे रहे हैं। तो आपको इसमें सिंपली सी बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? देखिए उभयचर होते हैं वैसे प्राणी जो जल और स्थल पर दोनों रहे, जबकि उभयचर में ही आते हैं मेढक जो जल और स्थल पर रहते हैं, लेकिन बंदर जो अलग है पेड़ पर आता है। तो आपका इस तरह की आकृति किसमें? ऑप्शन ए द राइट आंसर। खराक से हमारी है, ठीक है। अब देखिए 123 नंबर कर रहे हैं कि यदि के को 16, देखिए कर रहे हैं के को 16 कर रहे हैं, के को 16, आर ओ डब्ल्यू को 25, एन ई सी के मान पूछ रहे हैं, एन ई सी के मान क्या होगा? तो आप लोग बताइए आराम से, आप लोग इसमें क्या होगा इसमें, तो आप लोग आसानी से इसमें सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए के उल्टा क्या होता है? पी, के उल्टा क्या होता है? पी, जबकि पी का मान होता है 16, यानी उल्टा का मान दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताइए एन का मान, एन के उल्टा क्या होता है? एम, तो एम के मान क्या होता है? 13। ई के क्या होता है? वी, तो वी के क्या होता है? 22, ठीक है।
अब देखिए NEAK ना, तो ए का जेड यानी क्या हो जाएगा जेड, नहीं यहाँ पर सी दिया है ना, तो सी का हो जाएगा सी एक्स, सी का उल्टा होता है एक्स, तो एक्स का मान 24 होता है, और के का मान एल के एल, तो इसमें क्या हो जाएगा 16। ठीक है, के का होगा पी, के का उल्टा होगा पी, तो यहाँ पर के का उल्टा पी यानी 16 हो गया। ठीक है, तब इसको टोटली को हम लोग जोड़ देंगे, तो आप लोग इसको जोड़िएगा तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी 75 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन कर है कि मौजूद में तस्वीर में मौजूद एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि वह मेरी माता के पिता का इकलौता बेटा है, लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है। आप लोग इसमें सिंपली से आपको देखिए बता रहे हैं क्या चीज, देखिए मान लेते पिक्चर है, क्या है पिक्चर तस्वीर, और क्या है तस्वीर में मौजूद एक आदमी को इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा, किसने कहा लक्ष्मण ने कहा, मान लेते हैं लक्ष्मण यहाँ पर है, ठीक है लक्ष्मण यहाँ पर है, तो लक्ष्मण ने कहा कि वह जो है मेरी माँ के, तो मान लेते हैं माँ यहाँ पर है, मान लेते माइनस मान लेते हैं, मेरी माँ के पिता का इकलौता बेटा, माँ के पिता यानी पिता हुआ, ठीक है, तो प्लस इकलौता बेटा यानी बेटा हुआ ना, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माँ के पिता के बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या लगेगा भाई, क्या होगा भाई। ठीक है, बेटा है, लक्ष्मण को उस आदमी से क्या संबंध है, करके लक्ष्मण को उस आदमी से सिंपली से मामा भांजा वाला इसमें खेल है, तो इसमें क्या हो जाएगा भांजा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा भांजा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सीधा राइट आंसर, यानी बहन का बेटा हो यानी उसको भी भांजा कहा जाता है। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं 129 नंबर, कार्य दिए गए विकल्प में अक्षर युग्मों को चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक के चिन्ह पर आता है। तो आपको इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आता है फ्रेंड्स, तो आपको उसमें आपको ढूंढना है। तो अब बताइए वहां पर क्या आएगा फ्रेंड्स, तो आपको इसमें सॉल्व करेंगे आसानी से, तो कर रहा है कि BUSD, तो इसमें अब दो कुछ चीज में देखते हैं, तो बी इसमें क्या आ रहा है सी, बी का क्या आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आएगा सी। ठीक है, तो सी के बाद क्या आएगा DEF आएगा ना, तो सी इसमें क्या आना चाहिए DEF आ रहा है इस तरह से एक एक अक्षर पर, तो डी आना चाहिए, तो अब डी ठीक है, अब यहाँ पर लिख ली। अब देखिए यू के बाद यहाँ पर आ रहा है टी, यानी क्या कर रहे हैं दो एक चीज घटा रहे हैं, UST यानी एक चीज घटा रहे हैं, तो इसमें से क्या घटाएंगे, एक तो आएगा एस, क्या आएगा फ्रेंड्स, तो वो आएगा एस, एस में घटाएंगे तो क्या आ रहा है आर, आर पर घटा रहे तो क्या आ रहा है क्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं डी प्ले कर रहा है ना, तो ABCDE, फिर क्या होगा एफ यानी DSF, तो ऑप्शन में देखते हैं DSF किस में, तो ऑप्शन है इधर राइट आंसर हो जाए, तुरंत इस तरह से हम लोग सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब 131 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। करे कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राहुल जो है पश्चिम की ओर चलना शुरू कर देता है, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है। वाह कमाल की चीज है, कर रहे हैं देखिए इनमें सिंपल चीज हम लोग करेंगे, इसमें कर रहे हैं कि एक राहुल है, ठीक है पश्चिम की ओर चलना, पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम इधर इधर चलेगा, ठीक है पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, थोड़ी देर बाद वो दाईं ओर, दाएं तो ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा वह बाईं ओर मुड़ता है, तो ऊपर दाहिना हो जाएगा, नीचे बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है मुड़ गया, मुड़ता है, फिर अपने दाईं ओर चलता है, फिर इधर दाईं हो जाएगा, फिर बाईं ओर चलता है, मुड़ता है, और फिर दाईं ओर चलता है, तो वो कितने बार दक्षिण की ओर मुड़ा था। अब बताइए दक्षिण की ओर कितने बार मुड़ा फ्रेंड्स, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, यानी दो ही बार न मुड़ा है दाईं ओर नीचे, यानी दक्षिण की ओर कितने बार मुड़ा है, यानी एक बार यहाँ पर मुड़ा है, एक बार यहाँ पर, दो बार हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि दिए गए पैटर्न का आपको अध्ययन करना है, आपको अक्षर का चयन करना है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा स्थान आ सकता है, कौन सा स्थान आ सकते हैं, तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब देखिए CDE इसमें दो जोड़ रहा है, EFGH इसमें कितना जोड़ा है 3, H के बाद L जा रहा है तो 4, कितना हो रहा है 4, 4 के बाद यहाँ पर कितना हो रहा है 5, तो 5 के बाद कितना हो गया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर आएगा W, काम खत्म, ऑप्शन है इधर राइट आंसर। चलिए हो गया, चलिए अब नेक्स्ट आगे आप लोग वीडियो को पुश कर देखिए। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर कर रहे हैं
कि नीचे दिए गए सूचीबद्ध में 4 संसाधनों के 3 तरह से संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का आप लोग को चयन करना। आपका ऑप्शन है बायोगैस, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर राइट आंसर यानी बायोगैस। देखिए जब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक सब किससे प्राप्त होता है, तो वह क्या है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी इसको हम लोग एक बार यूज के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आई होप कैसा लगा यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में मैथ और रीजनिंग का। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।